बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी शाही माश की दाल, जो बहुत ही आसानी से कम चीज़ों के साथ लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। तो शाही माश की दाल बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 पाव के करीब है। ये दाल को 2 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। लाजमी भिगो कर रखिएगा, तभी ये अच्छे से गलेगी। और पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि ये आसानी से गल जाए। और इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका इस्तेमाल करेंगे ताकि दाल जो है खड़ी खड़ी रहे, ना कि ये टूट जाए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। यहाँ पर याद रखिए कि हमने इसको फुल बॉईल नहीं करना, तकरीबन 80% ये देखें मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये हल्की सी इसमें कच्चापन रहना चाहिए ताकि जब इसको हम फ्राई करें, भूनें, तो ये जो 20% इसमें कसर रह गई है वो पकने के दौरान में निकल जाए। तो आपने ले लेने हैं टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्चें काट लें और 1 बड़े साइज़ का प्याज, उसको चॉप करके आपने रख लेना है। मसाले बहुत ही कम हैं, बहुत ही मज़े की इन मसालों के साथ ये दाल बनेगी। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर है। तो आधा कप आप तेल इस्तेमाल करेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे, सॉफ़्ट करेंगे, नरम करेंगे। और याद रहे कि हमने जो प्याज है उसका कलर हमने चेंज नहीं करना, वरना जो दाल है उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, दाल काली पड़ जाएगी। तो जब आप देखेंगे प्याज ब्राउन होना शुरू होने लगा है तो वहाँ पर आपने क्या करना है, टमाटर और हरी मिर्चें वो डाल देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान, बहुत कम चीज़ों के साथ ये मज़ेदार दाल बन रही है। इसको पेशावरी नमकीन दाल भी कहा जाता है और बनने में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सारी चीज़ें हमने मसाले भी डाल दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को अब हम भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने मसाले को भून लेना है। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। और क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को मैश करना है, टमाटर हैं, प्याज हैं, तो पानी डालते जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट आप मसाले को मीडियम आंच पर भून लेंगे। तो मसाला माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बॉयल की हुई हम दाल शामिल कर देंगे और इस दाल को अब हम मसाले में मिक्स करेंगे और हमने दाल को भी भून लेना है। कभी होता है आपको समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पकाएं, तो ये बहुत ही आसान दाल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये बनाइए और इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मसाले को अब हमने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। और हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। हम इसको ढक कर तकरीबन 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि जो थोड़ी बहुत दाल में कसर रह गई है, कच्चापन रह गया है, वो दाल पक जाए। तो 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून आप तेल लेंगे, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 4 साबुत गोल लाल मिर्चें डालेंगे और इसको फ्राई करने के बाद हम इसको तड़का लगा देंगे। तड़का लगाते ही मुंह में पानी आ जाता है और ज़बरदस्त किस्म की हमारी वाइट माश की दाल या उड़द की दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।